हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SBIT एलाइड इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम आपको सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और अपने लाइफ स्ट्रगल्स को भी कैसे टैकल ईजिली कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं जो कि रिलेटेड है आपके बोर्ड से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, इस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बार सुना होगा कि क्या है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, सब लोग क्वाड्रेटिक करते रहते हैं। आखिर ये क्वाड्रेटिक है क्या? तो दोस्तों, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं कि कोई भी इक्वेशन, जैसे आपने पढ़ा होगा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे हम किसी भी चीज को अगर लिखते हैं, जैसे इस तरीके से हमने लिखा x + 2m + 6, तो ये एक क्या है, ये आपके सामने एक मैंने एक्सप्रेशन रखी है जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं। अब इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कई सारे पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन लेते थे लीनियर इक्वेशन, जो कि हम लोगों ने बहुत बार देखी हुई है। ठीक है, क्या होती है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, जैसे कि 2x + 4 = 9। इक्वल टू में कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हम वेरिएबल ले रहे हैं, उस वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। ठीक है, हर वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1 होगी, मैक्सिमम पावर, उससे बड़ी कोई पावर नहीं होगी। और अगर हम वहीं पर बात कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको 2 मिलेगी, यानी कि x² + 6x + 3 = 0, या कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है इक्वल टू 0 हो या x की वैल्यू हो सकता हो आपको कहीं पर ये x भी ना मिले, तो ये भी चल सकता है। लेकिन जो एक चीज कंसिस्टेंट रहेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो है ये आपकी पावर 2, और इससे बड़ी पावर इस इक्वेशन में नहीं होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर क्या आती है? मैक्सिमम 2 आ सकती है एक वेरिएबल की। अच्छा, ये पावर का मतलब क्या है? पावर 2 होने का क्या कारण है? देखिए, जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब है x की कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। मतलब अगर हम उसको x की जगह रखेंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है, यहाँ 2 का मतलब है कि x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जिनको अगर हम इस x की जगह रखें तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, और इसका आंसर LHS और RHS उस टाइम पर इक्वल होंगे उन वैल्यूज के लिए। उन वैल्यूज को एक नाम दिया जाता है जो कि होता है जीरोस। कुछ लोग जीरोस बोलते हैं, कुछ लोग सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पर इसको रूट्स भी बोला जाता है। ठीक है, मेनली रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोस, चाहे हम किसी की भी बात करें, हम ऐसी 2 x की वैल्यूज की बात कर रहे हैं जिनको अगर मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे रखा तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी और LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। तो ये था हमारा इनके रूट्स और सॉल्यूशंस को जानने पर। तो ये था आपके रूट्स, सॉल्यूशंस और जीरोस के बारे में। अब जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बेसिक क्या फॉर्म दी गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आगे अभी आप एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, और जो मैं स्टेप्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बताऊंगा उसमें भी फैक्टराइजेशन का जो स्टेप लगेगा उसमें भी आपको ये वैल्यूज पता होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ax² + bx + c = 0। ये इसका एक बेसिक फॉर्म आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैं आपको एक चीज ये सजेस्ट करूंगा कि हमेशा ए को जो है वो पॉजिटिव ही रखिएगा, इसको नेगेटिव मत कीजिएगा, तो कैलकुलेशन और चीजें थोड़ी इजी रहेंगी, वरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आता है तो इसको पूरा क्या कर दीजिए, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, सारे साइंस चेंज कर देंगे। आप जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव है तो आप सबका साइन चेंज कर दीजिए, और सबका साइन चेंज करके ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इतने पार्ट तक हम लोग ने जो किया है, इस पर बेस अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए, आपके सामने आपको दिख रहे होंगे 2 क्वेश्चंस। इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और जितना पार्ट अभी तक पढ़ाया है उस पर बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए क्या है आपके सामने, कह रहा है कि शो दैट √2 and -2√2 आर बोथ सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। ये सिंपल सी आपसे एक बात बोल रहा है कि हमको ये बता दीजिए कि ये √2 और ये -2√2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं। मैंने आपको बताया था सॉल्यूशंस या जीरोस वो x की वैल्यू
वैल्यूज होती हैं जिनको अगर मैं x की जगह रखूं तो ये इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलिए x को एक एक करके रखते हैं और देखते हैं सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए चलिए लेते हैं केस 1। केस 1 हमारा होगा कौन सी वैल्यू, √2, और हमारा केस 2 जो होगा वो होगा -2√2। ओके, तो चलिए देखते हैं, पहले √2 रखते हैं। x² प्लस √2x माइनस 4, ये मैं आपके सामने LHS सॉल्व कर रहा हूँ। तो x की जगह मैंने रखा √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4। √2 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस √2 और √2 का फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस का 4। 2 + 2 4, 4 - 4 0। तो इसका मतलब है कि RHS के बराबर आ रहा है। तो क्योंकि LHS RHS बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है √2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब देखते हैं क्या -2√2 भी इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखते हैं, -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2√2 माइनस का 4। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू √2 का स्क्वायर 2 रहेगा, प्लस और इसको अंदर भेजेंगे तो √2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 तो माइनस का 4, और ये है -4। तो 4 2 से 8 प्लस माइनस -4 तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि यहाँ पर भी LHS = RHS। क्योंकि दोनों इक्वेशंस, दोनों वैल्यूज को रखने पर इक्वेशन सॉल्व हो रही है, यानी दोनों ही क्या हैं, हमारे सॉल्यूशंस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। बस इसी तरीके से आपको सॉल्यूशंस प्रूव करना है कि है कि नहीं है। इसके बाद बस आप एक लाइन लिख देंगे, हेंस प्रूव दैट √2 एंड -2√2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है kx² - x - 2 = 0, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 2/3 एक रूट है इस इक्वेशन का। दोनों नहीं दिए हैं, हमें दोनों चाहिए भी नहीं, इसमें एक रूट दिया गया है, तो इसको हम अगर x की जगह रखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब LHS और RHS हमारा पहले से ही इक्वल है, ये प्रूव्ड है, बस हमको रखकर k की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए k × 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2/3 - 2 = 0, k × 4/9 - 2/3 - 2 = 0। अब अगर मैं इसका LCM लूं तो ये नीचे 9 आ जाएगा, 4k माइनस 9 का LCM ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 का अगर मैं LCM लूंगा तो 9 × 2 = 18 = 0। इसको इधर ले जाएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। 4k - 24 = 0, तो k = क्या आ जाएगा हमारा 24/4 यानी कि 6। तो k की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास आ जाती है 6। बहुत सिंपल सा है, ये हमारी पहली एक्सरसाइज से ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लेवल होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इससे मोस्टली आता नहीं है। अगर आएगा भी तो MCQs वगैरह में आ जाएगा आपको एक मार्क्स का। तो ये आपको आई होप सो समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो हमारा ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद हम अब पढ़ेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर। तो चलिए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन।